नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रचारित किया जा रहा है। पूर्व के अंक तक हमने देखे थे शर्त हारकर विनता कद्रू के दासी बन गई थी। दासत्व करते हुए बहुत लंबा समय बीत चुका था। सही समय पर विनता का दूसरा डिंब विदीर्ण हुआ और महाबल गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ अग्नि राशि के जैसा तेजमय, विशाल देह, प्रलयाग्नि के जैसा प्रदीप्त, समुद्र के हुतासन के जैसा उग्र, विद्युत के जैसा पिंगल चक्षु, महाकाय, पराक्रांत, अमित विक्रम पक्षी मानव। गरुड़ का श्वेत वर्ण मुंह, सरनाभ देह, रक्त वर्ण पंख, पक्षी के जैसा नाखून एवं चक्षुदय। जन्म के साथ ही भीषण गर्जन करते हुए आकाश में उड़ गए और समुद्र पार करके अपने माता के पास पहुंचे और अपने माता का दुख देखकर दुखी हो गए। उस समय विनता कद्रू को अपने पीठ पर लेकर नागलोक की यात्रा कर रही थी। सांपों ने गरुड़ को देखकर उसके ऊपर चढ़ गए। गरुड़ विनता से पूछा, माता, हमारे इस कष्ट का क्या कारण है? तो विनता ने कहा, कद्रू की कपटता के कारण हम आज उसके दासी बन गए हैं। गरुड़ कद्रू तथा सांपों से पूछा कैसे उन्हें दासत्व से मुक्ति मिल सकती है। उन लोगों ने कहा, तुम अगर अपने बल बीर्ज से अमृत लाकर हमें दो तो हम तुमको दासत्व से मुक्त कर सकते हैं। गरुड़ विनता से अमृत लाने के लिए जाने की अनुमति मांगे, साथ ही पथ में क्या खाएंगे उसके विषय में पूछे। विनता गरुड़ को बोले, समुद्र के किनारे जो निर्दय लोग निवास करते हैं उसे भोजन करना, परंतु पुत्र ब्राह्मणों के साथ हिंसा मत करना। उन्हें खाने के उपरांत भी गरुड़ का क्षुधा निवृत्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पिता कश्यप के पास जाकर अपना क्षुधा के विषय में बताए तो उन्होंने गरुड़ को गज और कच्छप खाने के लिए कह दिए। वो पूर्व काल में विभावसु नाम के कोप स्वभाव का एक महर्षि थे। उनका छोटा भाई का नाम सुप्रतीक था। सुप्रतीक पैतृक धन को भाग करने के लिए विभावसु को बार बार अनुरोध करते थे। उस विभावसु एक दिन कोप से आकर बोले, जो भाई गुरु और शास्त्र को नहीं मानता है वही बड़े भाई को शत्रु मानकर शंकित रहता है। साधु जन धन विभाजन का प्रशंसा नहीं करते हैं। तुम मेरे बात नहीं मानोगे, भिन्न होकर धनशाली बनना चाहते हो, इसलिए मैं श्राप दे रहा हूं कि तुम हस्ती बन जाओ। सुपति भी बड़े भाई को श्राप दिए। बोले, आप अन्याय किए फिर भी मुझे ही श्राप दिए, इसलिए मैं भी आपको श्राप दे रहा हूं, आप भी कछुआ बन जाइए। बेटा गरुड़, वो जो सरोवर देख रहे हो वहां देखो, महागिरी तुल्य गज और महामेघ तुल्य कछुआ परस्पर को आक्रमण कर रहा है। उन्हें ही अपना भोजन बनाओ और अपना क्षुधा निवृत्त करो। गरुड़ अपने एक नाखून से गज और अन्य नाखून से कछुए को पकड़कर आलम्ब तीर्थ पहुंचे। वहां का वृक्ष सकल अपने शाखा भंग होने के डर से कांपने लगे। तब एक दिव्य बट वृक्ष गरुड़ को बोले, आप मेरे इस शत योजन शाखा में बैठकर गज और कछुए को भोजन कर तृप्त हो। गरुड़ बैठते ही महाशाखा टूट गया। बाल खिल ऋषियों ने उस शाखा में अधोमुख होकर तप कर रहे थे। मुनिगर गिर न जाए इस डर से गरुड़ अपने चंचू द्वारा शाखा को पकड़कर विभिन्न देशों का विचरण करते हुए गंधमदन पर्वत पर उपस्थित हुए, जहां महर्षि कश्यप तप कर रहे थे। पुत्र की अमंगल कामना से संकित होकर उन्होंने बालखिल्य मुनियों से कहा, तपोधन, मेरे पुत्र विशिष्ट कार्य साधन के लिए प्रवृत्त हुआ है, आप लोग उसे आशीर्वाद करें। कश्यप के अनुरोध पर वे लोग गरुड़ को आशीर्वाद करते हुए वृक्ष शाखा को त्याग किए और हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए। गरुड़ पिता से पूछे, आप मुझे ऐसी मानव वर्जित स्थान बताइए जहां मैं यह शाखा को त्याग कर सकूं और भोजन कर सकूं।
महर्षि कश्यप गरुड़ को एक मानव वर्जित तुषारमय पर्वत के विषय में बोले। जहां जाकर गरुड़ शाखा को त्याग दिए और गज कच्छप को भोजन किए। भोजन उपरांत गरुड़ पुनः महावेग से उड़ चले। अशुभ संकेत, नाना प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव आदि होने लगा। इसे देखकर इंद्र आदि देवगण बोले कि अब प्रकृति का ये प्रकोप क्यों हो रहा है। तब देवगुरु बृहस्पति बोले, विनता तथा कश्यप का पुत्र गरुड़ अमृत हरण करने के लिए आ रहा है। तब देवगण भयभीत होकर नाना प्रकार के अस्त्र धारण किए और अमृत रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। अमृत का रक्षक विश्वकर्मा थे। उन्होंने गरुड़ के साथ युद्ध करके क्षत विक्षत होकर गिर पड़े। बाकी देवताओं ने भी गरुड़ के साथ युद्ध करके परास्त हुए। तब गरुड़ शरणमय क्षुद्र देह धारण कर अमृत रक्षागार में प्रवेश किए। गरुड़ देखे वहां चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है। एक क्षुरधार लौह चक्र निरंतर घूर्णयमान है। गरुड़ अपना देह का संकुचित कर उस लौह चक्र के बीच का छिद्र में प्रवेश करके देखे वहां दो भयानक सांप अमृत रक्षा कर रहा है। गरुड़ दोनों सांपों को मारकर अमृत हरण किए और आसमान में आ पहुंचे। वहां आकर उन्हें विष्णु जी का दर्शन हुआ। विष्णु जी उनके पास अमृत का कलश देखे, परंतु वो अमृत पान का लोभ संवरण किया है। इसे देखकर विष्णु जी प्रीत होकर गरुड़ को वर देने की इच्छा प्रकट की। तो गरुड़ बोले, बिना अमृत पिए ही मैं अमर होना चाहता हूँ तथा मैं आपके ऊपर रहना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु। गरुड़ बोले, भगवान मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे वाहन बनो और मेरे रथ ध्वज के ऊपर विराजो। ऐसा ही होगा कहकर गरुड़ प्रस्थान किए। अब इंद्र गरुड़ को आक्रमण किए और वज्र से आघात किए। उस आघात से गरुड़ का कुछ नहीं हुआ। गरुड़ हंसकर बोले, देवराज आपका आघात से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, परंतु मैं दधीची मुनि और आपका सम्मान रक्षा हेतु एक पंख को त्याग कर रहा हूँ। सभी उस सुंदर पंख को देखकर उसका नाम सुपर्ण रखा। अब इंद्र गरुड़ के साथ सख्य स्थापित किए और बोले, अगर तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है तो हमें तुम इसे लौटा दो, क्योंकि तुम इसे जिसको दोगे वो बलशाली होकर हमें पीड़ा पहुंचाएगा। गरुड़ बोले, किसी विशेष कारण से मैं अमृत ले जा रहा हूँ। कार्य पूरा होते ही मैं इसे जहां रखूंगा वहां से इसे हरण करके आप ले जाइएगा। इंद्र संतुष्ट होकर गरुड़ को वर देने की इच्छा की तो गरुड़ बोले, ऐसा वर दीजिए कि सर्पगण मेरे भोजन बने। फिर अमृत लेकर कद्रु और सर्प भ्राताओं से बोले, मैं अमृत लाया हूँ, कुश के ऊपर रख रहा हूँ। स्नान करने के उपरांत शुद्ध होकर इसे ग्रहण करे और मेरे माता को दासत्व से मुक्त करो। सर्पगण विनता को दासत्व से मुक्त किया और स्नान के लिए गया। तभी इंद्र वहां आकर अमृत हरण करके ले गए। आज यहीं तक। अगले भाग में अमृत की उत्पत्ति अर्थात अमृत मंथन के विषय में जानेंगे। नमस्कार।